जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो मुआहिदा एमओयू जिसको दस्तखत करने में 2 महीने लगे दोनों अतराफ को, उसको ख़त्म करने में 3 दिन लग गए। जी। और ये जंग जो है जिसको अमेरिका और इसराइल ने मिल के शुरू की थी ईरान के खिलाफ, इसमें अब इसराइल, जैसे आपने खुद कहा कि इसराइल लॉबी जो है, या इसराइल चाहता था कि ये जंग हो। पहले तो कोशिश यही थी, जब एमओयू साइनिंग से पहले अगर हम लोग हालात को देख लें, जिस तरीके से ईरान ने अमरीकी असासों पे और उनके अड्डों पे बेसिस पे हमले किए, जी। तो सारे यही समझ रहे थे कि ये ममालिक जो हैं अमेरिका का साथ दे के, इसराइल का साथ दे के, खासकर यूएई वो साथ दे के और ईरान के खिलाफ जंग में वो जाएंगी, शरीक हो जाएंगे। जिससे खतरा ये था कि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी थी कि इस्लाम वर्सेस द वेस्ट वाली बात हो जाती, और सारे इसी बात से डर रहे थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं, जी। क्योंकि ईरान भी जंग में शामिल हो गया। वो उसी तरीके से मज़ाहमत कर रहा था जो कि अमेरिका और इसराइल ये नहीं समझ रहे थे कि उनको इतनी मज़ाहमत मिलेगी, और वो समझ रहे थे कि ये चंद दिनों में ईरान खत्म होके वहां पे रिजीम चेंज कर सकेगी। हालांकि उस तरह से हुआ नहीं। नहीं हुआ फिर एग्जैक्टली। अभी आते हैं कि जब एमओयू साइन हो जाता है, अ, अमेरिका सारे जितने भी बहरी जहाज वहां से गुजरते हैं उनको कहता है कि आप ओमान के रास्ते से हरमुज अबूर करें। अपना हर जी। क्रॉस करें। जी। लेकिन ईरान को ये कबूल नहीं था। जैसे ही उसने हमले किए 3 जहाजों के ऊपर, लगता तो ऐसा है कि अमेरिका पहले से तैयार बैठा हुआ था। जिस अंदाज से और जिस तेजी और फुर्ती से अमेरिका ने हमले किए, और कल कल छठी रात थी कि जो अभी तक कर रहा है, वो उससे लगता है कि वो भी इसके लिए तैयार बैठे थे। दूसरे इसराइल को अगर आप देख लें, जी। एमओयू की एक शिक यही थी कि लेबनान के ऊपर हमले बंद होने चाहिए, लेकिन इसराइल उसके बावजूद लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। अभी भी ये है कि अगर देखें अमेरिकी असासों को और उनके बेसिस को ईरान टारगेट तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अभी ईरान के जी। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इन ममालिक के दौरे कर रहे हैं और टेलीफोनिक कॉल्स भी उनके जी कर बीच रहे में हैं, हो रही बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। जैसे हमने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिसइंफॉर्मेशन भी है। बड़े जो खबर रसाई एजेंसीज हैं वो एक न्यूज तो दे देती हैं, लेकिन कोई सोर्स नहीं होती कि जिसको वेरीफाई कर दिया डॉक्टर जा साहब, मैं सके। यहाँ सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, जो अभी आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, हवाला दिया है एमओयू की, जो शिक नंबर 5 थी जिसके खिलाफ वर्जी ईरान कहता है अमेरिका ने की है, वो जो जहाज़ ओमान वाली साइड से गुजारने की कोशिश की, क्या ये बेहतर ना होता? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि ईरान ने जो इंतहाई कदम उठाया, उस पर अटैक किया, उन शिप्स पर, वेसल्स पर, अगर सालसों से रब्ता किया जाता, एक प्रॉपर तरीक़ाकार उसके लिए अपनाया जाता, क्या वो बेहतर ना होता? तो हालात शायद इतने कशीदा ना होते। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि मतलब ईरान का जो कदम है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सही है। ईरान को भी चाहिए था कि जब मीडिएटर्स बीच में पड़ गए थे, तो मीडिएटर्स को ही कह के और फिर आगे कार्रवाई करते अगर अमेरिका इस बात पे राजी ना होता। लेकिन उससे पहले ईरान और ओमान में बातचीत जो चल रही थी हुकूमती सतह पे, वो यही था कि ये दोनों मिलके कंट्रोल करेंगे अपना हुर्मुज़ को। और ईरान तो जी ओपनली कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हर्मुज स्ट्रेट जो है वो हमारी रेड लाइन है, जी। और इसके ऊपर हमारा भी कंट्रोल रहेगा, और इसके मुतालिक हमने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन और मैम, हमने उसी तरह जो से। ओमान है वो तो रिलेक्टेंट नहीं था इस चीज़ में कि जो ईरान चाहता था कि वहाँ फ़ीस वसूल की जाए, सर्विस फ़ीस वसूल की जाए। ओमान की तरफ से थोड़े से तजब्जुब का सामना था उसको, ईरान को। ईरान को जी नहीं, ओमान को नहीं था, लेकिन ये था कि बीच में कुछ जरा ये बता रहे थे कि इजराइल की तरफ से कोशिश हो रही थी कि ओमान इस पे उनके साथ कोई किसी किस्म की मुफाहमत ना करे। अब यहाँ पे मैं फिर कहूँगी कि खलीजी ममालिक ऐसी पोजीशन में हैं कि ना वो अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं, ना
उनके पड़ोस में ईरान के खिलाफ वो जा सकते हैं। दूसरे, अभी आप देखें ना कि अमेरिका ने पहले तो उनके जो मिलिट्री फौजी असासे थे या इसी तरह न्यूक्लियर वो फैसिलिटीज का कहते हैं कि हमने उनको टारगेट किया है, वो तो मिलिट्री या उसमें आ जाता है आपके। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के तहत आपकी जो अभी अमेरिका कार्रवाई कर रहे हैं कि पुलों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसी तरह रेलवे जंक्शंस हैं कि बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाली जितने भी वो हैं उनको तबाह कर रहा है, पावर लाइंस को तबाह कर रहा है। सो ये अमेरिका के खिलाफ, मतलब एक तरह से तो वो इंटरनेशनल लॉ की भी वो वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन सुपर पावर है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उन्होंने मानते ही नहीं है। अमेरिका तो खैर मानता नहीं है, वेनेजुएला के सदर को उसके घर से उठा के ले आते हैं और कोई उसको पूछने वाला नहीं है अमेरिका को, ये तो जाहिर है हमारे सामने ही है। मैं आपसे मैम ये जानना चाहूँगा अब कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, ऑल्दो नायब सदर जो JD वेंस है उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और साथ साथ मैं उनके उस स्टेटमेंट पे भी आपसे जानना चाहूँगा, आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, जो उन्होंने इसराइल के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कहा है कि जो MOU साइन होना था उसमें इसराइल ने भरपूर कोशिश की कि ये ना होने पाए और पूरा अपना जो है ज़ोर लगाया, किरदार अदा करने की कोशिश की है। एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड आप समझती हैं कि ये ऑप्शन अमेरिका जो है वो अवेल करेगा और ऐसा मुमकिनात में से है, ख़ासतौर पर इराक, अफ़गानिस्तान और उससे पहले कहीं पहले वियतनाम वाली मिसाल हमारे सामने है, उसके माजी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ये कोशिश कर सकता है? मुझे जी जिस नज़र से मैं इस जंग को देख रही हूँ और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका के जितने भी यहाँ पे बेसिस हैं उनको ईरान वैसे ही टारगेट कर रहा है। बूट्स ऑन ग्राउंड तब होता कि अगर ये ममालिक अमेरिका का साथ दे रहे होते, इसराइल का साथ दे रहे होते। दूसरे, वाइस प्रेसिडेंट वेंस की आपने बात की, आप ये देखिए कि जब इस्लामाबाद में अमेरिकी वफद आया था और ईरानियन वफद आया था तो उनमें पहले सेक्रेटरी रूबियो थे, बात की जो बातचीत चल रही थी उसमें हमें वो कहीं पे नजर नहीं आए। सो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की, वही मैं बात बार बार करती हूँ कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, उनकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सदारती उम्मीदवार हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन को यही फंडिंग करते हैं। सो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए वो ये भी कोशिश कर रहे थे। आज मैं पढ़ रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो तकरीबन 57% तक 57% नीचे आया है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ये डेवलप करें कि ईरान की जंग एक सही कदम उठाया अमेरिका ने। वाइस प्रेसिडेंट वेंस को भी वो इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ये जंग ख़त्म हो। इसी तरह कुशनर की बात कर रहे हैं, बाकी उसकी वो बात कर रहे हैं। सो ये भी एक तरह से उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है। जैसे प्रेसिडेंट वेंस आजकल बहुत ओपनली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इजराइल के खिलाफ कि वो मेरे इस मायदे को साइन करने के खिलाफ थे और इसलिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो अभी भी इजराइली लॉबी जो है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से वो कर ले। दूसरी एक बात मैं करना चाहूँगी, देखें नवंबर के इंतखाबात आ रहे हैं और इसमें आप ये देखिए कि शाम के ऊपर भी इन्होंने हमला किया है, अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर ईरान ने। शाम के जो सदर हैं अहमद अल शरा, वो एक तरह से आप समझ लें कि अमरीकी इत्तेहादी हैं और उन्होंने खुल के कहा था कि जी हम तब तक न्यूट्रल रहेंगे जब तक हमारे ऊपर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई हमला ना हो। अभी ये देखिए कि वो शामिल होते हैं इस जंग में या नहीं। दूसरे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नवंबर के इलेक्शंस में एक ओपिनियन लोगों के सामने बनानी है कि इस जंग हम मजबूरी के तहत गए हैं।